प्यारे बच्चों, आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है और इस क्लास में हम आपको डिस्कस कराएंगे भौतिक जगत और मापन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है बच्चों भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं जैसे प्रकाश, ताप, वैद्युत धारा आदि का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाएगा। क्लियर बात? और या आप दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हो भाई? दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं जिसमें विद्युत ऊर्जा के विभिन्न रूपों और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है भाई? भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन है। दूसरी बात, अब हमारा जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है प्रतिशत त्रुटि। इसमें हम क्या करते हैं? प्रतिशत त्रुटि का मतलब कि किसी भौतिक राशि को मानक मान और एक होता है प्रायोगिक मान। मानक मान होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, और जो प्रयोग के द्वारा हम मापते हैं वो अलग मान होता है। उनके अंतर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रुटि। और त्रुटि का फार्मूला होता है मानक मान माइनस मानक मान, या त्रुटि की वैल्यू क्या होगी? प्रमाणिक मान में से माइनस कर देंगे प्रायोगिक मान, और इसका फार्मूला क्या बनता है? इसका फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, जहाँ आपका x जो है वो मानक मान है और x0 जो है वो मापा गया मान है। यानी जो प्रयोग के द्वारा हम मान मानते हैं वो मानक मान, मापक मान कहलाता है, जिसकी वैल्यू x0 हम लेते हैं। क्लियर? अगर आपको प्रतिशत त्रुटि लेनी है तो भाई प्रतिशत त्रुटि क्या है? कोई भी यंत्र है उसकी एक यथार्थता की सीमा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक। और किसी भौतिक राशि की अधिकतम त्रुटि उस यंत्र का अल्पतमांक के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या है? प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है अधिकतम त्रुटि अपॉन मानक मान गुणा 100। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा फार्मूला क्या है प्रतिशत त्रुटि का? मानक मान माइनस या डिफरेंस क्या हो, मापा गया मान अपॉन मानक मान और गुणा 100। फिर क्या आया? प्रतिशत त्रुटि मानक मान माइनस मापा गया मान अपॉन मानक मान गुना 100। प्रतिशत त्रुटि का दूसरा फार्मूला क्या होगा? प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान। कुल मिला के त्रुटि का वही फार्मूला है, त्रुटि अपॉन प्रमाणिक मान गुना 100। यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुना 100 का परसेंटेज। क्वेश्चन पहला है प्यारे बच्चों, 10 किलो चीनी का मूल्य है। 10 किलो चीनी का प्रायोगिक मान जो है वो 9 किलो आया, यानी 10 किलो चीनी हमें लेनी है, और जब हमने तराजू से तोला तो हमें मिला कितना? 9 किलो। तो इसकी प्रतिशत त्रुटि हमें बतानी है। तो बताओ प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कितनी होगी? 10 kg। x0 की वैल्यू 9 kg। डेल्टा x निकल जाएगा हमारा 1 kg, और प्रतिशत त्रुटि की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा x अपॉन एक्स गुना 100, या 1/10 मल्टीप्लाई 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर 10%। फाइनल आंसर क्या आएगा भाई? 10%। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है हमारे, जैसे अगर x की वैल्यू प्यारे बच्चों आपको 5 kg दे दी है, तो आपको जो अधिकतम संभावित त्रुटि है वो प्लस माइनस 1 लेना है। कितना लेना है? प्लस माइनस 1। तो यहाँ से प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100। तो कितना आएगा बोलो? 20। सेकंड क्वेश्चन में अगर 5.0 दे दिया उसने, अगर 5.0 दे दिया तो फिर डेल्टा एक्स लेंगे 0.1, और 0.1 लेंगे तो फिर प्रतिशत त्रुटि निकलेगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 का परसेंट। यहाँ देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एक 10 आ गया। 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 2% हमारा आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो?
5.00 है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01 kg होगा, और यहाँ से जो फाइनल आंसर निकलेगा वो 0.2% निकलेगा। अब कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? पहली लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर आपको log m इंटू एन दे देगा वो, तो आपका फार्मूला बनेगा log m प्लस log m। और अगर log m की पावर n है तो फार्मूला बनेगा आपका n log m, और log m अपॉन n है तो आप क्या लिखोगे? log m माइनस log m। गुणा में त्रुटि, गुणा में भी त्रुटि होती है भाई, गुणा में भी त्रुटि होती है। अब गुणा में त्रुटि निकालेंगे, सपोज करो y इक्वल a इंटू बी है, दोनों ओर log लेंगे हम, तो log y की वैल्यू कितनी होगी? log y की वैल्यू होगी log a इंटू बी। log a इंटू बी को हम लिखेंगे log a प्लस log b। क्लियर है ना? क्योंकि log की प्रॉपर्टी लगा यहाँ पे log m इंटू एन वाले फार्मूले से। अब हम इसका जब ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना है, जब भी हमें क्या करना है, अवकलन करेंगे हम log y का, तो ये ध्यान रखो log y का अवकलन करेंगे तो डेल्टा y अपॉन y लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? डेल्टा y अपॉन y। log a का क्या लिखेंगे? डेल्टा a अपॉन a। log b का इसी प्रकार क्या लिखेंगे? डेल्टा b अपॉन b। अधिकतम त्रुटि निकालनी है तो सबका मोड ले लेंगे, और वही अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये हमारा आंसर बनेगा। भाग में त्रुटि निकालना आपको, भाई भाग में भी त्रुटि होती है, भाग में त्रुटि निकालना तो y इक्वल a अपॉन बी है, तो log लेंगे दोनों ओर का। यहाँ पे देखो दोनों ओर का log ले लिया उसने, तो log y इक्वल log a अपॉन बी, तो log a माइनस log b, ये बना यहाँ से। अब क्या करेंगे? आंशिक अवकलन, अभी मैंने बताया था कि y का log y का क्या होगा? डेल y अपॉन y। log a का क्या होगा? डेल a अपॉन a। log b का क्या होगा? डेल b अपॉन b। अधिकतम त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे भाई? दोनों का मोड ले लेंगे, जो वैल्यू नेगेटिव है वो भी क्या कर दी हमने? पॉजिटिव। और प्रतिशत त्रुटि निकालना है भाई, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए सिंपल काम है, डेल y अपॉन y 100 कर देंगे सबके साथ। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? यहाँ से हमारा निकलेगा प्रतिशत त्रुटि का काम। अब घातों में त्रुटि है, यहाँ पर जो शब्द लिखा है प्यारे बच्चों, ये यहाँ ये घातों में त्रुटि है, खातों में नहीं, घातों में। ध्यान रखना, इसको सही कर लेना आप। फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिए घातों में त्रुटि है, तो मान लीजिए log y इक्वल a स्क्वायर बी क्यूब है, तो ले टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इक्वल log a स्क्वायर बी स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी लगेगी। फिर क्या होगा? log a स्क्वायर प्लस log b स्क्वायर, पावर पहले आ जाएगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। आंशिक भिन्न सबको करना आता है, डेल y अपॉन y 2, डेल a अपॉन a 3, डेल b अपॉन b। अधिकतम त्रुटि के लिए दोनों ओर मोड ले लेंगे हम, और प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस प्रकार हमने किस में निकाल लिया? घातों में त्रुटि। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप है हमारा y इक्वल a स्क्वायर बी क्यूब और c, ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने जो c स्क्वायर है ना बच्चों, c स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो वो पावर जो है उसकी माइनस की होगी। log लेने पर सिंपल काम, log y इक्वल log, ये a स्क्वायर नहीं है यहाँ पे भाई, यहाँ log के साथ जो स्क्वायर है ना वो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, बस वो log a स्क्वायर प्लस log b स्क्वायर प्लस log c की पावर -2 आएगा। ठीक है, log y 2 log a प्लस 3 log b है यहाँ पे, और माइनस के 2 log c। अब इसका इंटीग्रल log a का डेल a अपॉन a, log b का डेल b अपॉन b, log c का डेल c अपॉन c। और अधिकतम त्रुटि करने के लिए हम क्या करेंगे बोलो? मोड ले लेंगे, और प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो फिर हम नॉर्मल क्वेश्चन को मल्टीप्लाई शो कर देंगे। देखिए आज की हमारा फर्स्ट पार्ट है, और मुझे उम्मीद है सबको ये समझ आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपने को अच्छे से रखिए। ओके बाय।